नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत अगला दोहा और चौपाई। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है पहले दोहा है और दोहा है प्रभु चितहि पुन चितौ महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। तो इसमें देखिए है गिरा अनिलनी मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे प्रम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी धरि धीरज प्रतीत उर आनी तन मन बचन मोर प्रनुसाचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर कै दासी जेहि के जेह पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि विलो की ताक्यो धनु कैसे चितौ गरुण लघु व्यालहि जैसे। अब इसमें देखिए पहले दोहा है और इसमें कुछ कठिन शब्दों से देख लेती है। देखिए जैसे चितई है, चितई का मतलब होता है देखना और चितौ का मतलब भी देखना। पुनि माने फिर, चितौ का मतलब देखना। महि माने पृथ्वी, राजत माने सुशोभित होना, लोचन लोल का मतलब होता है सुंदर नेत्र, खेलत माने क्रीड़ा करना होता, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली और जुग माने जन माने मान लीजिए आप, विधु माने विधुमंडल, विधुमंडल का मतलब होता है चंद्रमा का गोला और डोल माने क्रीड़ा करना। तो देखिए डोल माने डोलना टहलना। तो देखिए पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका सबसे पहले हम दोहे का अर्थ देखते हैं। तो देखिए क्या है, प्रभु चितई पुन चितौ महि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। अब देखिए तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सीता जी पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, पुण्य चितों में फिर वो पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। और ऐसा क्यों करती हैं? जब वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो उसी में खोई रहती हैं। फिर उन्हें याद आता है कि मैं इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है हम उन्हें देखते हुए मुझे देख ले। फिर जब इस प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं तो पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। अब देखिए फिर आगे वर्णन करते हैं, राजत लोचन लोल। ऐसा करते हुए उनके सुंदर नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जन विधुमंडल डोल, जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा रूपी घेरे में, चंद्रमा रूपी गोले में क्रीड़ा करती हुई इधर से उधर डोल रही हैं। ऐसे ही सीता जी के नेत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने और पृथ्वी को देखने में सुशोभित हो रहे हैं या देखते वक्त सुशोभित हो रहे हैं। अब देखिए आगे वर्णन है चौपाई के माध्यम से। गिरा अनलिनी मुख पंकज रोकी, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी। अब गिरा का मतलब होता है बाड़ी, अलिनी का मतलब होता है भरमरी, मुख का मतलब मुख होता है, पंकज माने कमल होता है, रोकी माने रोकना होता है, प्रकट माने प्रत्यक्ष होता है, लाज माने लज्जा, निशा माने रात्रि, अवलोकी का मतलब देखना होता है। तो इससे का पहले इसका अर्थ देखते हैं। अब देखिए इसमें तुलसीदास जी वर्णन कर, तो देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि सीता जी रामचंद्र जी से कुछ कह देना चाह रही हैं लेकिन लज्जा बस वो कह नहीं पा रही हैं। और उसका देखिए उपमा के माध्यम से किस प्रकार से वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया है। गिरा अनलिनी मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अलोकी। अब देखिए यहाँ है गिरा अलिनी मतलब बाड़ी रूपी, रूपक के माध्यम से, और उपमा का बड़ा ही सुंदर चित्रण है तुलसीदास जी के द्वारा। देखिए कह रहे हैं कि बाड़ी रूपी भ्रमरी सीता जी के कमल मुख रूपी कमल से, बाड़ी रूपी भ्रमरी सीता जी के मुख रूपी कमल से निकलना चाह रहे लेकिन प्रकट न लाज निशा अलोकी, लेकिन सामने लज्जा रूपी रात्रि होने के कारण वह निकल नहीं पा रही है। अब क्या होता है, कमल दिन में खिलता है और सूर्य के प्रकाश में खिलता है, तो जब कमल खिलेगा तभी भ्रमरी उसमें से निकल पाएगी। अब रात्रि है, कैसी रात्रि है, लज्जा रूपी, इसी के कारण कमल नहीं खिल रहा और सीता जी के मुख से बाणी नहीं निकल पा, बाणी रूपी भ्रमरी नहीं निकल पा रही है। आगे देखिए अब सीता जी बेबस हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं, इसीलिए क्या हुआ
उनके नेत्रों में आंसू आ गए और वो अपने आए हुए नेत्रों में आंसू को किस प्रकार से छुपा रहे हैं उसका वर्णन है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंखों में आए हुए आंसू को उस प्रकार से छुपा लेती हैं, ऐसे आंखों के कोने में छुपाती हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति होता है, वह अपने घर के कोने में सोने को गाड़ देता है और कोई उसके विषय में जानता नहीं। कृपण का मतलब कंजूस होता है, परम माने बहुत बड़ा। आगे देखिए, साक्षी माने क्या होता है? शकुचा जाना, संदेह में हो जाना। व्याकुल माने बेचैन होना। बड़ी माने बहुत ज्यादा। जानी माने जानकर। धैर्य माने धारण करना। धीरज माने धैर्य। प्रतीत माने विश्वास। उर माने हृदय होता है। अब देखिए, इसमें इसका अर्थ देखेंगे कि सीता जी जब यह महसूस करती हैं तो कि वो बहुत ज्यादा शकुचा गई, बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई, अभी इनके विषय में हर कोई जान जाएगा, तब वो क्या करती हैं? धैर्य धीरज प्रतीत उरानी। तो वो अपने हृदय में धैर्य धारण करती हैं और किसी तरह से अपने मन को विश्वास दिलाती हुई कहती हैं। क्या कह रही हैं और क्या सोच रही हैं उसके विषय में देखिए आगे वर्णन है। तन माने शरीर होता है, मन माने चित्त होता है, वचन माने वाणी होता है और प्रण माने प्रतिज्ञा होता है, साचा माने सत्य होता है, पद माने कमल हो, पद माने चरण होता है, सरोज माने कमल होता है, चित माने मन होता है और राचा माने बसना होता है। तो सीता जी कहती हैं, अब क्या कह रहे हैं उसके विषय में वर्णन। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं उसके विषय में देखिए वर्णन है। कह रहे हैं कि मैंने अगर तन से मन से और वाणी से सच्चा निर्णय लिया हो और सच्ची प्रतिज्ञा की हो, मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो, और मैंने फिर क्या किया हो? रघुपति पद का सरोज चित राजा, और मेरा मन जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में ही बसा हो, तो क्या हो? तो भगवान सकल उर्वासी। भगवान का मतलब ईश्वर होता, सकल माने संपूर्ण होता, उर माने हृदय में, वासी माने निवास करने वाले। करहि मोहि रघुवर कैदासे। करहि माने करेंगे, मोहि माने मुझको, रघुवर माने प्रभु श्री रामचंद्र जी, कैदासी की सेविका। तो सीता जी कह रहे हैं तो भगवान क्या है? सभी के हृदय में निवास करने वाले होते हैं और वो सभी के हृदय की बात को जानने वाले होते हैं। इसीलिए ईश्वर क्या करेंगे? करहि मोह रघुवर कैदासी। इसीलिए भगवान मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेविका अवश्य ही बनाएंगे, ऐसा कह के वो अपने मन में विश्वास दे रही हैं। और फिर आगे वो अपने मन में सोचती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं? जेहि कर जेह पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। तो सीता जी कहती हैं कि जिस पर सत्य माने सच्चा, स्नेह माने प्रेम, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिले न कछु संदेहु, वह उसे निश्चय ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहती हुई सीता जी अपने मन को दिलासा देती हैं और जो है अपने मन में विश्वास जागृत करती हैं। अब देखिए फिर आगे सीता जी क्या कर रही हैं? प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी एक बार फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखती हैं। तन माने शरीर, चितय माने देखना, और प्रेम तन ठाना। तन माने शरीर होता है, ठाना माने दृढ़ निश्चय करना। ठाना का मतलब क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चय करना। तो सीता जी एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को फिर देखती हैं और वे अपने शरीर में प्रेम का दृढ़ निश्चय कर लेती हैं और क्या करती हैं कि यह शरीर अगर होगा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का होगा, अन्यथा यह किसी का नहीं होगा। इस प्रकार का वो दृढ़ निश्चय करती हैं, अन्यथा यह शरीर रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की सारी स्थिति को भली भांति जान जाते हैं। फिर राम क्या करते हैं उसके विषय में देखिए वर्णन है। सियहि बिलो की ताक्यो धनु कैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर शंकर जी के उस धनुष को कैसे देख रहे हैं उसके विषय में देखिए, उसको साबित करने के लिए अगली पंक्ति में वर्णन किया गया है। चितौ गरुण लघु व्यालहि जैसे। जय चितौ माने देखना होता है, गरुण माने गरुण पक्षी हो जाए, लघु माने छोटे, व्यालहि माने सर्प को, जैसे माने जिस प्रकार से। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता को देखते हैं और सीता को देखने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को कैसे देख रहे हैं उसके विषय में तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जैसे एक बहुत ही छोटे सर्प को विशाल गरुण पक्षी देखता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी के उस विशाल धनुष को देख रहे हैं।
आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे आप तो यहाँ आपको रूपक और उपमा तथा अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। छंद अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए दोहा छंद है और नीचे सब चौपाई है। ये प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई रचना है। यहाँ आपको करुण और श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा। अवधी भाषा में यह रचना है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।